पहले आप इस जो तस्वीर है उसको ज़रा गौर से देखना और उसके बाद में इसकी पूरी डिटेल है वो भी हम आपको साझा करेंगे। ये ग्राम पंचायत अमर सागर जो मुख्य चौराहे की बात करें या जो मुख्य दुकान है वहाँ की बात करें, वहाँ की तस्वीर है। जो आप इस तस्वीर को पहले गौर से देखना कि कितना ओवरलोड जो पत्थर है। एक तो ट्रक है वो बहुत पुराना है, क्योंकि हम कहते हैं कि ट्रकों की जो म्याद है वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो उसके ऊपर जो पत्थर है वो इतनी अनगिनत पत्थर भरे हुए हैं कि कल्पना नहीं करोगे कि मतलब हज़ारों टन भरा हुआ है। हालांकि इतना टन पास भी नहीं होता, उससे भी 4 गुना पत्थर भर के और गांव के अंदर और स्पीड से चलाते हैं। पूरी जानकारी देखिए। देखिए किस तरह से जो ओवरलोड वाहन है वो गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। हालांकि जो ये ट्रक देख रहे हो, ये ट्रक पूरा पत्थरों से ओवरलोड भरा हुआ है। हालांकि पूर्व में भी कई अमर सागर गाँव के अंदर जो ऐसा जो हादसा होते होते बचा था, मगर आज फिर इस जो एक पुराना ट्रक है और पत्थरों से फुल ओवरलोड है, उसके ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक होने के बाद में जो है ये ट्रक किस तरह से मुड़ गया और मुड़ने के बाद जो है पत्थरों के बीच में जो आगे का जो हिस्सा है वो अड़ने से जो गाड़ी रुक गई। हालांकि यहाँ पर भी बड़ा हादसा होते होते बच गया है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कई बार जो ट्रक है वो गांव के अंदर से गुजरते हैं। तो अब हर वक्त जो बड़ा हादसा होने की जो है संभावना बनी रहती है, लोगों में भय रहता है। मगर इसकी कई बार सूचना भी दी गई, मगर उस पर प्रशासन है वो कभी संज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि इस तरह से अगर बड़ा हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार भी कौन हो सकता है। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार विरोध भी किया, मगर प्रशासन द्वारा जो है लगातार अनदेखी की जा रही है और जो ट्रक मालिक है उसको भी कई बार अवगत भी कराया गया कि इस तरह से जो ओवरलोड वाहन है, जो ट्रक है, जो पत्थरों से ओवरलोड भरने के बाद जो गांव के अंदर से होकर ना गुजरे, क्योंकि गांव के अंदर जो आबादी वाला क्षेत्र है और जो यहाँ पे गांव के अंदर से जो जा रही है वो सिंगल सड़क भी है। तो सिंगल सड़क होने की वजह से जो है पत्थर से गाड़ी जो ऊपर पत्थर रखे हुए है वो जो दोनों साइड से पत्थर है वो बाहर रहते हैं। क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो 7 से 8 फीट चौड़ाई रहती है, एक पत्थर है वो कम से कम 12 से 15 फीट होता है, 14 फीट होता है। तो कहीं ना कहीं पत्थर बाहर रहने से जो हादसा होने की भी लगातार संभावना रहती है, क्योंकि सामने लाइट होती है और बाइक वाला भी कई बार जो बाहर पत्थर होने की वजह से जो नहीं नज़र आती है, जिससे कि भी हादसा होता है। तो इस प्रकार से जो प्रशासन है वो संज्ञान नहीं ले रहा है और इस तरह से अगर बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा। क्योंकि कई बार जो ग्रामीणों ने विरोध भी किया और जो मालिक है उसको भी अवगत कराया और मालिक को भी कहा कि गांव से जो बाहर वाग ट्रक है इसको जो है गांव के अंदर से ना गुजर जाए, क्योंकि सिंगल सड़क है और सिंगल सड़क होने की वजह से जो है कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर अभी तक न प्रशासन संज्ञान ले रहा है और न मालिक द्वारा भी अनदेखा किया जा रहा है। जिस तरह से आज जो ब्रेक फेल हुए, हालांकि जो बड़ा हादसा होते होते हो टल गया है, अगर इस बीच बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार भी कौन होता। हालांकि ग्रामीण है वो लगातार विरोध भी करे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी भीड़ में भीड़ है वो देखने को मिली है और ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार विरोध है वो भी कर रहे हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से जो ट्रक गाँव के अंदर से गुजरे है उस पर रोक लगाई जाए और बाहर वाहन है इतना अंडरलोड है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। और आप कल्पना नहीं करोगे इतना वजन है, इतना ओवरलोड है, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो रात्रि में जो बाहर वाहन चलते हैं, हालांकि जो पत्थर की ढुलाई है वो रात्रि में ट्रक निकलते हैं, तो कल्पना करिए कि कुछ न कुछ इनके पीछे और भी कुछ मंशा हो सकती है। हालांकि ये जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि रात्रि में इतने जो बाहर वाहन है, जो ओवरलोड ट्रक है वो क्यों निकाले जा रहे हैं और इसकी मैं क्या जानकारी दूं। हालांकि इस पर प्रशासन खुद समझदार है और जो आम नागरिक है वो भी समझदार है। कई बार लोगों का कहना है कि रात्रि में जो पत्थर जो अवैध खनन होता है, अवैध पत्थर निकल जाते हैं, जो रात्रि में जो है शहर ले जाया जाता है जहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ जो सप्लाई की जाती है। मगर इस प्रकार से जो बाहर वाहन है उस पर जो भारी पत्थर है वो लोड किए हुए है और इस पर अगर संज्ञा माइनिंग को भी संज्ञान लेना चाहिए, किस प्रकार से जो अवैध है या अवैध है इस पर भी जानकारी लेनी चाहिए और जो भारी वाहन उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए।